नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। म्यांमार में सेना ने सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। आंग सान सू की तथा उनकी पार्टी NLD के कई महत्वपूर्ण नेताओं को कैद कर लिया गया है। म्यांमार में सैनिक शासन का इतिहास। म्यांमार में लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद 1962 तक लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलता रहा। लेकिन 1962 में सेना ने सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। 26 साल तक सेना ने एक पार्टी नीति के अंतर्गत शासन किया, जैसे चीन में चलता है। लेकिन 1988 में म्यांमार में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान ही सेना के अधिकारी सौ मांग ने एक दलीय शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा सत्ता अपने हाथों में ले ली और आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया गया। 1990 में सैनिक शासनकाल में ही चुनाव कराए गए। इसमें NLD पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की, लेकिन सेना ने चुनाव परिणाम को मानने से इनकार कर दिया। NLD पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंग सान सू की को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आंग सान सू की को लंबे समय तक नज़रबंद रखा गया। 1991 में आंग सान सू की को नोबेल प्राइज मिला, तो वहाँ की सैनिक सरकार पर आंग सान सू की को रिहा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। 1995 में आंग सान सू की को रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। 2002 में सेना ने सू की पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर फिर से सू की को हाउस अरेस्ट कर दिया। 2007 में सैनिक सरकार के खिलाफ फिर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने लगे। इन प्रदर्शनों की वजह से सैनिक सरकार ने वादा किया कि 2010 में चुनाव कराए जाएंगे। 2010 में म्यांमार में चुनाव हुए, लेकिन NLD पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि सैनिक सरकार ने आंग सान सू की को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान करवा दिए थे जिससे कि वह चुनाव में भाग न ले सकें। सेना ने प्रावधान करवा दिया था कि वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसने किसी विदेशी व्यक्ति से शादी की हो। आंग सान सू की ने ब्रिटिश नागरिक से शादी की थी। फलस्वरूप आंग सान सू की NLD पार्टी ने चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया। जब इन नियमों को बदल दिया गया, तब NDL ने 2012 के चुनाव में फिर से भाग लिया और धमाकेदार जीत दर्ज की। लेकिन फिर भी सेना ने कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान करवा दिए थे। कोई भी ऐसा नागरिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है जिसने किसी विदेशी व्यक्ति से शादी की हो या उसके संबंधी विदेशी नागरिक हों। आंग सान सू की के दोनों बेटे ब्रिटिश नागरिक हैं। इस वजह से आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति नहीं बन पाई। इन सब के बीच आंग सान सू की पार्टी ने इसी का हल निकालते हुए वहां पे एक नए पद का सृजन किया गया, स्टेट काउंसलर। आंग सान सू की वर्तमान में स्टेट काउंसलर ही थी। 2020 के चुनाव और तख्ता पलट की पृष्ठभूमि। 2015 के चुनाव से ही सेना समर्थित USDP चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाने लगी थी, जो कि चुनाव में सेना द्वारा 25% सीटें रिजर्व कर ली गई हैं। फिर भी USDP इतनी सीटें नहीं जीत पाई कि वह सरकार बना सके। नवंबर 2020 के चुनाव में NLD की भारी जीत हुई। सेना समर्थित USDP ने चुनाव में फिर से गड़बड़ी के आरोप लगाए तथा इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की। इस तरह सेना ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए आंग सान सू की समेत उनकी पार्टी के कई और नेताओं को हिरासत में ले लिया तथा 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी तथा अब सत्ता वहां के सेना प्रमुख मिन ऑन्ग लैंग के हाथों में आ गई है। साथ ही पूरे देश में इंटरनेट काट दिया गया है। संचार सुविधाओं को बाधित कर दिया गया है। सभी TV चैनल्स बंद हैं। हाल ही में सेना ने एक बयान दिया था कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सेना के इस बयान को सरकार के तख्ता पलट से जोड़कर देखा गया था। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि सेना कभी भी तख्ता पलट कर सकती है। 1 फरवरी को सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें।